प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं चिरपरिचित हमारे पुष्कर अवस्थी जी, हमारे मेंटोर, हमारे प्रारब्ध डॉट इन के एडिटर फाउंडर। और स्ट्रेट इनटू द टॉपिक, सर रजनीकांत सर इज हियर इन लखनऊ। और उन्होंने ये एयरपोर्ट पे कहा कि वो योगी जी से मिलने आए हैं और साथ में वो फिल्म देख अपनी योगी जी के साथ में वो अपनी फिल्म दिखाएंगे, जेलर, जो भी रिलीज हुई है। क्या ये सिर्फ फिल्म की बात है या बात कुछ और भी है? पहले तो मैं जो है संदीप, तुम्हारे साथ जो है सभी प्रारब्ध के दर्शकों को जो है मेरा नमस्कार। जहाँ तक प्रश्न इसका है कि ये फिल्म रजनीकांत आए हैं और बाबा योगी आदित्यनाथ जी से, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलना है और वे पिक्चर दिखाएंगे जेलर, जो उनकी नई रिलीज है रजनीकांत की, और जो है दक्षिण भारत में बम्पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो मैं तो पहली चीज तो ये कहूंगा कि रजनीकांत का लखनऊ आना, बाबा से मिलना और पिक्चर दिखाना, ये जो है ये एक सिंबॉलिक चीज है ये। और इसका फिल्म से मैं नहीं समझता कि इसका जो है कोई जो है लेना देना है। इसको जो है केवल जो है अपनी फिल्म को जो है रजनीकांत को प्रचारित करने के लिए बाबा को दिखाना है ताकि उसकी एक्सेप्टेंस हो। मैं समझता हूँ कि रजनीकांत और रजनीकांत की फिल्म दोनों ही जो है इसके बियॉन्ड है। उसको उनको रजनीकांत को अपनी फिल्म के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए, उसको प्रचारित करने के लिए उसकी इसकी आवश्यकता नहीं। मैं इसको जो है इसको दूसरी दृष्टिकोण से देखता हूँ। मैं इसको जो है बेसिकली सनातन के अंतिम छोर से, जिसमें मैंने कल ट्वीट भी किया था, कि अंतिम छोर से सनातन का एक प्रतीक का जो है अयोध्या की भूमि से उर्जित सनातन से मिलन है। क्योंकि ये एक बड़ा इसके साथ इस मिलने का, या जो है इसको शिष्टाचार मुलाकात कह लिए, या इसको जो है आप बाबा योगीनाथ के की जो आज की राजनीतिक स्थिति है उसमें उनकी भूमिका कह लीजिए, उसको जहां पर अलग से चिन्हित करती है, वहीं पे ये भी चिन्हित कर रही है कि रजनीकांत का बाबा का मिलने का मतलब अर्थ ये हुआ कि कहीं पे जो है सनातन का जो उत्तर दक्षिण का जो एक बड़े बड़े राजनीतिक पंडित या सामाजिक कमेंटेटर्स जो है बराबर कहते रहते हैं, ये उस प्रक्रिया को भी जो ध्वस्त करता है, जहां पर जो है नॉर्थ साउथ का डिवाइड पहलू जो है लाया जाता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि बाबा योगी आदित्य योगीनाथ जी का फिल्म जो है, ना कोई उनकी हॉबी है फिल्म देखना, और ना ही फिल्म उनकी कोई उनकी फील्ड है कि जहां पर ये कुछ कहा जा सके कि उनको जो है फिल्म के बारे में बहुत वो है। मैं समझता हूँ, जहां तक मुझे जानकारी है, फिल्म और फिल्मी दुनिया दोनों ही को वो जो है नेपथ्य में ढकेलते हैं, और उनको जो है कोई चाहकर भी जो है नहीं कर सकता। क्योंकि जहाँ तो मुझे याद आता है कि कांतारा पे काफी प्रयास किया गया था जब कांतारा रिलीज हुई थी, और ये समझा जा रहा था कि बाबा जो है उसको करेंगे, लेकिन बाबा ने जो है, योगीनाथ जी ने कांतारा पे जो है कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन वहीं पर जब केरला स्टोरी आई तो एकदम से जो है केरला स्टोरी के आते ही आते जो है उन्होंने देख भी ली। तो इसके मतलब ये कहीं ना कहीं उनके अंदर का मामला है। जहां तक तो जेलर फिल्म है, मैं सिर्फ जेलर एक फिल्म। छोटी सी बात, मैं सिर्फ दर्शकों की जानकारी के लिए एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि कांतारा के जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो होमले फिल्म्स हैं और ऋषभ शेट्टी हैं, वो लोग प्रयासरत थे कि वो एक बार आके योगी आदित्यनाथ जी से मिले। वो सारी प्रक्रिया हो रही थी पर यह संभव नहीं हो पाया जी। तो वहीं पे जो है भाई कांतारा में सनातन
हमारे ओल्ड वैल्यूज, हमारे जो ग्रामीण संस्कृति, उसका प्रतीक था, सनातन को उसने ओन किया था, तो उस संदर्भ में उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा होगा। वहीं पे केरला स्टोरी है, ज्वलंत समस्या पे था, लव जिहाद पे था, तो प्रायोरिटी समझ में आ जाती है। वहीं पे जेलर की जब बात करते हैं, जेलर एक विशुद्ध कॉमर्शियल फिल्म है। धूम धड़ाम, गोली बारी, बदला, जो एक रजनीकांत की जो एक मसालेदार पिक्चर होती है वो है। तो इसकी वजह से पक्की बात है कि बाबा योग ने जेलर देखने का 2 घंटा तो व्यर्थ नहीं करने वाले। तो बेसिकली फिल्म पर्दे में चल रही होगी या देखने की कितनी होगी, लेकिन मेरे ख्याल जो आपस में आदान प्रदान जो होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि रजनीकांत भारतीय जो सिनेमा इंडस्ट्री है, उसके जो है सनातन के सबसे बड़ा आइकॉन जो है रजनीकांत है। आपके बॉलीवुड वॉलीवुड, मुंबई कहीं पे भी जो आप आते हैं, अमिताभ बच्चन हुए, तो ये सब जो है तथाकथित हिंदू हो सकते हैं, लेकिन सनातनी बिल्कुल नहीं है, ना ही वो एक उस प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। रजनीकांत जी उस इंडस्ट्री से आए में है जो तमिल इंडस्ट्री है, जो कि बड़ी ही डिसिसिव पिछले 6 के 7-8 दशकों से बड़ी डिसिसिव रूप से जो है अपने को शेष भारत या विशेषतः उत्तर भारतीय या हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से अपने को जो है खुद ही अलग रखते हुए तमिल प्राइड पे और तमिल संस्कृति पे, द्रविड़ कल्चर पे, उस पे जो है उनकी राजनीति भी होती है और सामाजिक संरचना भी उसकी वही होती है। वहां पर जो है कई दशकों से रजनीकांत ना सिर्फ नंबर 1 है, और वो भी उस इंडस्ट्री में जहां पर वो स्वयं ना वो तमिल भाषी हैं, ना वो तमिल, उन्होंने भाषा सबका ले लिया क्योंकि वो वहीं रहते हैं सब समझे, लेकिन बेसिकली मराठी हैं रजनीकांत जी। तो ये एक बड़ा इसको आप कह सकते हैं कि एक ऐसी एनोमली है कि जहां जिस इंडस्ट्री में जो है द्रविड़ के अलावा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं चलता, जिसके हाथ में सत्ता से लेके जो है सभी तरीके की तंत्र जिसके हो, वहां पर अपने को स्थापित कई दशकों तक बनाए रखना, और अब जो है उनकी जो लार्जर देन लाइफ उनका व्यक्तित्व शुरू से था, लेकिन यही वो एक ऐसा नायक सामने आया कि जब कैमरे के सामने होता है तो रजनीकांत गेटअप बना लेता है, और जब जो है शूटिंग ऑफ हो जाती है तो वो साधारण, जिस तरीके से एक साधारण मनुष्य होता है, गंजा है, उसको अपने बाल उसके नहीं है, उसे अपने गंजेपन में कोई शोभ नहीं है, कोई हीनता नहीं ग्रसित करता है। वो 70 साल के हैं तो 70 की तरह बिहेव करते हैं, जब पर्दे पे आते हैं तो फिर 50 साल की उम्र की भूमिका होती है, जैसी भूमिका होती है उसमें उतर जाते हैं, और पब्लिक को जो है के लिए को स्वीकार्य है, और शायद इसीलिए उनका जो है इतना बड़ा व्यक्तित्व हो गया है। तो एक ऐसी संस्कृति पे जहां जहां पे ये माना जाता था कि जहां से पूरा भारत जो है अपने को सनातन कहता है, और विशेषतः 2014 के बाद थोड़ा बहुत, लेकिन 2019 के बाद विशेषतः ज्यादा सनातन ही की बात हो रही है। और हिंदू भी अपने को अब जो है सनातन से ही अपने को जोड़ रहा है, सनातन में ही अपने अक्ष देख रहा है, सनातन ही उसकी पहचान हो गई है, वो हिंदू से अपने आगे निकल गया है। वो वहां पर जो है तमिलनाडु या वहां की द्रविड़ पॉलिटिक्स या द्रविड़ समाज, वो अपने आप को हमेशा इससे जो है काट के दिखने में ही जो है गेन समझता रहा है। उसके पॉलिटिकल फायदे भी मिलते हैं, सामाजिक वो करते हैं, वहां पर जो है नॉर्थ को उत्तर भाषीय लोगों को लेके या वहां के राजनीति को लेके, वहां के राजनीति को लेके जो है बराबर डिवाइड पैदा करके एक कॉन्स्टिट्यूट बराबर सत्ता में बने
रहने का आता, क्योंकि वहां पक्ष और विपक्ष जो है डीएमके और एडीएमके के बीच में घूमता रहा है। क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो कांग्रेस जो है 60 के दशक के बाद से ही जो है तमिलनाडु में सरकार बनाने में असमर्थ रही। उसके बाद उसकी अब साइड किक की भूमिका हो गई, कभी वो डीएमके के साथ में, कभी एडीएमके, उनका पिंग पोंग का गेम चलता रहा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो है ऐसी पृष्ठभूमि जहां पे हो, वहां पे भी जो है कोई निकल के आता है और बाबा जो कि सनातन के सबसे बड़े प्रतीक है इस वक्त, चाहे वो राजनीति क्योंकि इस वक्त जो है पूरा सामाजिक ढांचा राज्य के तंत्रों से ही बैठाया जा रहा है, या कहती है कि उसी के ही छत्र छाया में अपनी पुनर्स्थापना कह लीजिए उसको, या जो है सेल्फ रीडिस्कवरी कह लीजिए, हम उस प्रोसेस में हैं। तो ऐसी व्यवस्था में दक्षिण और उत्तर का इससे बड़ा समागम हो नहीं सकता। इसका जो असर, इसके रिपलिंग इफेक्ट्स हैं, इसका फिल्म से कोई मतलब नहीं है, ना ही जो नोएडा में आने वाली फिल्म इंडस्ट्री, जो फिल्म सिटी बनाने का बाबा योगीनाथ जी का सपना है जिसमें प्रयासरत है, ना उससे कोई मतलब। ये बेसिकली जो है ये दोनों का जो मिलन है, ये जो है उस तमिलनाडु में जहां पर जो है सनातन को लेके एक हलचल मची हुई है, जहां पर जो है सनातन अपने को रिक्लेम कर रहा है। पॉलिटिकल फ्रंट में अन्नामलई का उद्भव होता है, और वो जो है लगातार 2 साल से जिस तरह से वहां की जनता से उनको एक्सेप्टेंस मिल रही है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, तो इसके अर्थ ये है कि हम कुछ आश्चर्यजनक देखने जाने, आगे के वर्षों में कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये उसी का इशारा है। इसके रिपलिंग इफेक्ट जो हैं जी ये हमको जो है आगे के समय में देखने को मिलेगा। तो मैं तो वही मेरा क्या दूसरा ये है कि संदीप, सनातन जो है पूरा जो है प्राकृतिक है जी, प्रकृति से निकला हुआ ही सनातन है, और हमेशा जो प्रकृति से निकला होता है वो प्रतीकों पे जो है चलता है, प्रतीकों को ही पढ़ा जाता है, प्रतीकों को ही प्रतीकों को ही गुणार्थ अर्थों को जो है मीमांसा की जाती है, उससे जो है बातें आगे निकलती हैं। ये हमारे यहाँ पहले परंपरा में थी। प्रकृति में जब हम प्रकृति के बीच में थे, प्रकृति के साथ थे, तो हम प्रकृति की एक एक चीज की एक एक स्पंदन को महसूस करते थे, उसको हम डायसेफर कर लेते थे। तो ये मैं समझता हूँ, क्योंकि अब हम लोग की उस क्षमता से शताब्दियों के कालिमा से जो है हमारी जो चेतना, प्राकृतिक चेतना थी, वो कहीं ना कहीं कुंदित हुई है। वही मैं उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ ये सनातन की पुनर्स्थापना उत्तर से लेके दक्षिण तक, पश्चिम से लेके पूरब तक, संपूर्ण भारत भूखंड के में सनातन की पुनर्स्थापना की जो नव चेतना की लहर आई, उस लहर को एक जगह जहां पर कि जो है कुछ दशकों से जो है, या दशकों भी ना कर शताब्दी कहेंगे उसको हम, से जो है कटा झटा था, जिसके बारे में हम लोग भी उतना ही आज के ज़माने में तो ज़्यादा ज्ञान हो गया है, लेकिन आज मुझे खुद मालूम है कि 40-50 साल पहले जो है ना हम उसके स्पंदन को महसूस कर सकते थे, ना हम उसकी जो है ग्राउंड रियलिटी को जानते थे। वहां पर जो है रजनीकांत का जो है बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलना, उनका आदान प्रदान, उसका जो है सनातन का शंखनाद आपको जो है तमिल की भूमि से आपको मिलेगा। जी, तो मैं एक्चुअली इसी बात पे ही, आपकी ही बातों से काफी ज्यादा उसमें से भाव लेते हुए, मैं कि क्या है तमिलनाडु में 2 चीजें हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह वहाँ के AIADMK और DMK, पर्टिकुलरली DMK की
मतलब वहां पे बड़े बड़े स्टार, वहां के सीएम ऑफ कोर्स फिल्म इंडस्ट्री से ही आते रहे हैं, एमजीआर हों, जयललिता हों, ये स्वयं आपके करुणानिधि हों। ये फिल्म भी कलानिधि मारन द्वारा प्रोड्यूस की गई है, जेलर, और वो स्वयं करुणानिधि परिवार के ही हैं, दयानिधि मारन, ये पूरा इन लोग का पूरा जो मीडिया का ग्रुप है। खैर खैर और जो आपने कहा कि वहां पे एक जो द्रविड़ पॉलिटिक्स की गई कि पूरी तरह भारत से कट के और हिंदू सनातन से कट के ब्राह्मणों को गाली देकर, और जैसा कि कुछ दिन पहले हमने सुनने को मिला था कि ब्राह्मणों का जो तमिल ब्राह्मणों का जो पलायन किया गया है, वो भी अपने आप पलायन हुआ वहां से, तमिलनाडु से अत्याचार के वजह से, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी रही है, अन्नामलाई जी ने बताया था। तीसरा कि और हम ये भी देखते हैं कि तमिलनाडु वो जगह है जहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सनातन सनातन जो हमारे मंदिर हैं, वो हजारों साल से वहां पे बने हुए हैं, बसे हुए हैं। वो जो शहर हैं वो उनकी वजह से, उन मंदिरों की वजह से, और वो अपने भव्यतम स्वरूप में है। नॉर्थ इंडिया में भी इतने बड़े मंदिर बचे नहीं, और वहां पे हम तमिलनाडु में हम भव्य रूप में उसको देखते हैं। पूरे पूरे कई सारे क्या कहते हैं, शहर उनके मंदिरों के नाम से जाने जाते हैं, उनकी आर्थिक तंत्र पूरे उस मंदिरों की वजह से चलते हैं। यहाँ तक कि मोदी जी जब शी जिनपिंग को लेकर गए तमिलनाडु, तो महाबलीपुरम लेके गए, जहाँ पे जो अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है और हमारे पौराणिक स्थलों और महाभारत काल का बताया जाता है। तो यहाँ तक कि मैं स्वयं जब पौंडीचेरी गया था, पौंडीचेरी फ्रेंच कॉलोनी, और लोग टूरिज्म के उस तरीके से जाते हैं, बट वो वहां पे इतने प्रसिद्ध, इतने सुंदर और इतने ऐतिहासिक 1200 साल, 1500 साल, हजार साल पुराने मंदिर अपनी पूर्ण भव्यता में आज भी फंक्शनल है, और पूरा पूरा टाउन विकसित है। खैर, तो ये जो आप कह रहे हैं कि सनातन का वहाँ प्रादुर्भाव वापस से हो रहा है, क्योंकि राजनीति और पूरा समाज वहाँ पे जो हिंदी नहीं, वो अपने आप को भारत से, हिंदी से कट के, वहाँ लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है ऐसा। तो अन्ना मलाई जी के वहाँ पे प्रादुर्भाव के बाद, और यहाँ तक कि ऑफ कोर्स वो भी विशुद्ध सनातन की ही बात करते हैं, वो भारतीयता की भी बात करते हैं। रजनीकांत जी स्वयं, उनके बारे में चर्चाएं हैं, लोग बताते हैं कि वो उत्तराखंड की गुफाओं में जाके अपना तप करते हैं, और जाहिर सी बात है कि इवॉल्व्ड आदमी है। मतलब जैसा आप एक ये शब्द इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कि वो एक इवॉल्व्ड पर्सन है, अपने आप को किसी प्रकार से साधना से, ध्यान से अपना मन संयम और जीवन में मतलब संतुष्टि, जो एक सनातनी जीवन होता है कि सब कुछ पा लिया फिर भी वो अपना कर्म पूरा किया, और उससे अटैच्ड भी हैं, उससे डिटैच्ड भी हैं। तो इस तरीके का जो एक सनातनी जीवन रजनीकांत जी जी रहे हैं। और जाहिर सी बात है आज के समय में योगी आदित्यनाथ जी सनातन के मतलब एक बड़े प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। मोदी जी तो ऑफ कोर्स जाने ही जाते हैं, लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ से इनका अचानक से एक दिन आके ये कहना कि एयरपोर्ट पे उतर के कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ अपनी फिल्म, और जाहिर सी बात है कि हम अपने बॉलीवुड को भी देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा कूड़ा परोसा जा रहा है, और बॉलीवुड उसका दंश भी झेल रहा है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। और उसको उसके पैरेलल एक बड़ी लकीर खींचने का प्रयास नोएडा फिल्म सिटी से भी हो रहा है। हो सकता है रजनीकांत जी की अपनी पूरी जो उनकी पूरा एक सिस्टम है वो इसमें भी हेल्प करे, हो सकता है। पर ये कई लोग कह रहे हैं कि वो आए ही हैं कि नोएडा फिल्म सिटी को पुश करने के लिए, वहां पे अपना एक टेक्निकल, क्योंकि मुझे याद है कि टेक्निकली तमिल फिल्म इंडस्ट्री हमसे बहुत आगे थी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से बहुत आगे थी। 1992, 93, 94 में जब हमसे है मुकाबला करके एक गाना आता था, मुकाबला मुकाबला, तो उसमें जो वीएफएक्स इस्तेमाल किए गए थे, वैसे वीएफएक्स हमने 10, 15, 20 साल बाद भी नहीं देखे। तो हम लोग को बहुत फैसिनेटिंग लगता था। और शंकर करके जो डायरेक्टर ने तब रजनीकांत जी के साथ बहुत काम किया, उनके वीएफएक्स वगैरह पे बहुत अच्छा काम है। रोबोट फिल्म उन्होंने बनाई। तो फिल्मों से इतर जो जीवन है, जो समाज के लिए, अब क्या है कि रजनीकांत जी उस समय उस फेज में भी हैं जहां वो समाज को अपना सर्वस्व देकर भी जाना चाहते हैं। एक सनातनी का ये भी होता है कि मैंने जो अर्जित किया है वो मैं समाज के लिए क्या बेहतर करके जा सकता हूँ। तो वो ये भी जानते हैं कि सनातन का प्रादुर्भाव यदि हो जाए तमिलनाडु की भूमि पर, तो ये भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा भारत के लिए। और राजनीतिक रूप से तमिलनाडु को कहते हैं कि अभेद किला है भाजपा के लिए, क्योंकि सदैव भाजपा को हिंदूवादी पार्टी और तमिलनाडु की द्रविड़ पॉलिटिक्स को एंटी हिंदू या एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स वहां की गई है, जो जनता में वहां रच बस गई है। तो वो अभेद किला जो है दादा, मैं आपसे बस
कम समय में ये जानना चाहूंगा कि क्या वो अभेद किला भी भेदने की तैयारी है ये? देखिए, ऐसा है कि जैसे कि हमारी जो आपस में बात होती है, और जिस बात को मैं मानता हूँ, जब हमेशा जो है 2014 से पहले भी, 14 के बाद भी, जब भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि में एक बदलाव आया, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी विचारधारा किसी समाज में स्थायित्व तो ही पाती है जब जो है उस विचारधारा के हाथ में राजदंड होता है, और वो जो है कम से कम दो जनरेशन तक पास होना चाहिए। तो उस ऐसी जगह पे तमिलनाडु एक ऐसी जगह थी जो कि एनोमली थी। उसके सारे प्रयास किए गए, लेकिन जो है एक इनहेरेंट, क्योंकि भाजपा की छवि संघ की छवि थी, और उत्तर भारतीय और शहर शहर की थी। उसने जो अपना जो सामाजिक प्रसार जो है 2014 के बाद बढ़ाया, और फिर जो है काम किए, जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्रित्व के काल में केंद्र ने जो कार्य किए, और उस केंद्र से हुए कार्यों की जो है जमीन से में आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति से जो कनेक्ट हुआ, तो उससे जो है एक नई पहचान सामने आई है। लेकिन अब फिर आता है कि हमेशा इलेक्शन के डायनामिक्स बिल्कुल अलग होते हैं। जहां पर जो है कि 6-7 दशक, 60s में, आज मेरे को 65 साल करीब हो गए हैं, कि जहां पर जो है द्रविड़ पॉलिटिक्स ही चलती रही, जहां पे पक्ष में भी द्रविड़ पॉलिटिक्स पे करने वाला था और विपक्ष में भी वही था। तो और जहां पे जो, और उससे पहले जो तथाकथित जो कांग्रेस थी, जो कि पूरी ऑल इंडिया लेवल की पार्टी थी, वो अपना जो है प्रभाव छोड़ती चली गई, उसे छूटता गया, उससे जनमानस अलग होता गया। तो जो वैक्यूम में जो आना आया था, उस वैक्यूम को द्रविड़ पॉलिटिक्स ने पूरा किया। अब उसमें आकर जो है एक भेद करना, जहां पर कि पहला कई जनरेशन से एक जो है एक दिमाग में माइंडसेट ही में, यदि आपके बड़ा हो कि आपको जो है कोई भी अच्छी चीज भी भले हो, लेकिन जो ऊपर से आ रही है, या हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आ रही है, या दिल्ली से आ रही है, उसको हमको जो है सीधे एंटी द्रविड़ इस्टेब्लिश मान लेना है और उसको रिजेक्ट करना है। जब ये मनोस्थिति समाज की हो जाती है, तो फिर जो है ये एक मुश्किल काम होता है। अन्नामलई का आना है निश्चित रूप से, जैसा मैं कहता हूं कि अन्नामलई का जब प्रादुर्भाव तमिलनाडु में हुआ, तो वो एक संकेत था कि जो है कि आपको जो है आपकी बात कहने वाला, जो सनातन को द्रविड़ समाज में ओन करते हुए, क्योंकि जो जो धरातल की स्थिति है, वहां पर सनातन के सारे प्रतीक, मंदिर उंदिर सब वहीं पे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ था, वो तो जो है पिछले 1000-1500 जितने भी आए, सेंट्रल एशिया से आए, उधर में से जितने मलेच्छ और विधर्मी आए, वो तोड़ते ताड़ते चले गए। और दिल्ली क्योंकि राजधानी थी, तो वहां पर कब्जा कर लिया, तो पूरा भारत अंदर हो गया। तो जाते थे बिल्कुल आंध्रा के आते आते जो है उनका जो है केवल सब्सिडी वाला मामला रह जाता था, तो वहां तक कहीं रीच हो ही नहीं पाई। इसलिए वहां पर हमारा सनातन के प्रतीक बचे रहे, भले वहां के समाज में हो, लेकिन जिन्होंने ओन किया वो अभी भी उसी को ओन करते हैं। हम लोग तो जो है गड़बड़ वाले हो गए। हम लोग इतने साल जो है अंग्रेजों और उससे पहले जब मुगलों और खिलजी फिलजी शब्द सब आते रहे, जो हम उसके अंदर जो है करके हम अपनी संस्कृति को अपने हाथों से ही उसको परिवर्तित करते रहे और ढालते रहे बदले हुए समाज में, बदले हुए समय में। लेकिन वो लोग अनबैशडली उसको ओन करते रहे कि आज आज अब हम लोग धोती होती को कभी अपना आ गया है, नहीं तो जो सब शहर में रहने वाला है वो अपना पैंट शर्ट ये सब था। लेकिन वहीं पे जो है उस वक्त भी हम लोग को अजीब, दशकों पहले अजीब लगता था कि तमिलनाडु का कोई अच्छा बड़ा एक्टर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर वो जब भी आता है, तो वो सर पे जो है भस्म लगाए हुए और अपना जो जो उनकी स्टाइल की धोती वो पहने हुए और शर्ट पहने हुए चला आता था। उसको कोई नहीं, तो रजनीकांत पहनते ही पहनते हैं। उसको वेस्टी बोलते हैं हम लोग। वेस्टी, हाँ। तो वो ओन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि
आजकल भाजपा के शहजाद जय हिंद भी, शहजाद पूनावाला जो है वो भी वही पहनते हैं, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा चलन है, और मुझे लगता है हाँ कॉर्पोरेट्स में तो भी ये तो बिल्कुल भाई, आना चाहिए। हाँ तो मैं उसको यही कह रहा हूँ कि ये जब सब कुछ था, बस ये था कि आपके पास नायक नहीं था। एक दिल्ली में आपने नायक दिया, अब उसको तमिलनाडु में आना था तो राजनीतिक स्तर पर न मिला या वहां पर, लेकिन केवल राजनीति से संभव नहीं था, क्योंकि ये सामाजिक विषय है, ये सामाजिक चेतना का मामला है। तो वहां पर जो है रजनीकांत जी का जो, जब सनातन की लहर भी नहीं आई थी तब भी उन्होंने ओन किया था, और आज जब है तो आज तो इतने विशाल व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व इतना ऊपर जा चुका है कि रजनीकांत को किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो सनातन के लिए ही कर रहे हैं, जो आज जो लखनऊ में दिख रहे हैं वो सनातन के लिए हैं। इसका राजनीतिक को नहीं लिखा, क्योंकि लेकिन क्योंकि जब समाज में कुछ होता है तो उसके परिणाम राजनीतिक रूप से अवश्य आते हैं, और जब वो आते हैं तो फिर आपके पास जो है एक, आप जो चैन की सांस ये ले सकते हैं कि जहां पर आपको हमेशा आकांक्षा में कई दशकों से हम लोग घिरे हुए थे कि वहां कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर देंगे, तो वहां पर ये इट इज मटेरियल की हम कितनी सीटें क्या आएंगी क्या नहीं, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको पीछे खड़े होने वाले कितने लोग हो रहे हैं। जी। ये इसका रिपलिंग मैं इफेक्ट आपको जो है आगे का जब है, मुझे तो पूरा 2024 पे सरप्राइज की पूरी उम्मीद है। और जब अगला इलेक्शन का होगा शायद 2029 में शायद है या 27 में, आई एम नहीं, नॉट श्योर अबाउट सब सब हाँ। दैट। जब भी होगा तो हम्म। उसमें अफेक्ट आएगा, वहां वो एक आपका लास्ट बेस्टियन जिसे बोलते हैं, दैट इज देयर। और तब जी। हम जो है ये कह सकते हैं कि हमने जो है, जैसे अश्वमेध का यज्ञ होता है तो घोड़ा दौड़ाया जाता है, तो हमारा जो है सनातन का घोड़ा जो है कहीं तमिलनाडु में आके जो है सीमा पे आके रुक जाता था। हम्म। मुझे पूरी आशा है कि अगले चंद वर्षों में जो है सनातन का और ये ज्यादा अश्वमेध महत्वपूर्ण है। यज्ञ मैं पूरा होगा और वो जी। करेगा, और उसमें जब भी होगा तो भैया बात याद रखिएगा कि जहां अन्नामलई की जो है द फुट सोल्जर राजनीतिक भूमिका जहां थी रहेगी, लेकिन सामाजिक तौर पे सबसे ज्यादा प्रभाव उसका आप रजनीकांत जी के रूप में ही देखेंगे। ये आप मैं एक इस चर्चा का समापन एक छोटी घटना से करना चाहूंगा, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताई गई है। कितनी सच है कितनी नहीं वो पता नहीं, पर कहा जाता है कि एक बार रजनीकांत जी ट्रैफिक में फंस गए, उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई, बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा क्या हो रहा है, तो बहुत ज्यादा भीड़ जो थी वो जयललिता जी आ रही थी कहीं से, तो उनको देखने के लिए और उनको मीट करने के लिए, ग्रीट करने के लिए वो पब्लिक वहां पे मौजूद थी, हजारों की भीड़ थी। तो ये ऑफ कोर्स ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा था या कुछ था सीन, तो थोड़ा सा फिर उन्होंने कहा रुको मैं बताता हूँ, तो ये निकले अपनी गाड़ी से बाहर, वो सारी की सारी 10,000 भीड़ इनको देखने के लिए, और जयललिता जी को छोड़कर, मतलब ये इनका अपना इन्फ्लुएंस था जनता पे, और ये इनको पता है कि मेरा क्या, ऑफ कोर्स भाई इतना जीवन देख रहे हैं, और जो इनकी फिल्मों का जब स्क्रीनिंग होती है या पहला शो होता है सुबह 4 बजे, सुबह 3 बजे के शोज जो हैं वो क्या कहते हैं, लोग देखते हैं, और ये एक अलग ही ट्रेंड है कि 24 घंटे सिनेमा हॉल चलते हैं जब इनकी फिल्में आती हैं, तो इनको अपना ये इन्फ्लुएंस पता है। आज की डेट में हम बॉलीवुड या अन्य इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह के माध्यम से देखते हैं कि छोटे छोटे कई सारे इन्फ्लुएंसर पैदा हो गए हैं, और कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स करते हैं, और अपना कुछ ना कुछ जीवन यापन करते हैं, अच्छा करते हैं, बढ़िया है, सही चीज है। पर इसीलिए जो एक एक एक्चुअली में एक समाज यही पर, मैं अपनी बात थोड़ी सी कंप्लीट करना चाहूंगा कि एक समाज पर जो मेरा अगर कोई इन्फ्लुएंस है, तो मैं एक सही इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ क्या, क्या मैं उसको सही दिशा में लेके जा रहा हूँ क्या, ये एक सनातनी व्यक्ति ही सोचता है। वो ये समझता है कि उसका ये दायित्व भी है, उसकी जिम्मेदारी भी है। कई लोग अपनी इन्फ्लुएंस की पावर को बहुत नेगेटिवली भी यूज करते हैं, वो हम बॉलीवुड की फिल्मों और OMG 2 के माध्यम से देख रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, हमें पता चल रहा है। पर क्या अपने इन्फ्लुएंस को सही तरीके से अपने सनातन की और इतिहास के इस काल में, जो आप अक्सर कहते हैं और जैसा मोदी जी कहते हैं कि अमृत काल में आप क्या सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं, तो वो शायद जब रजनीकांत जी ने समाज पर अपना ये प्रभाव छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि सनातन का प्रादुर्भाव हो, जिस धरती पर जो उनकी कर्म भूमि है, जो उनकी जिस भूमि पर है वो, जहाँ पे जनता उन्हें मानती है, प्यार करती है,
और ऑफ कोर्स तमिलनाडु तो नहीं, पूरा देश उनको प्यार करता है। और विदेशों में सर, मुझे मुझे जानकर, मतलब ये मैं पहले पढ़ता था कि जापान में, मलेशिया में रजनीकांत इज द बिगेस्ट स्टार। मतलब इंटरनेशनल स्टार रजनीकांत हैज बीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिफोर इवन बिफोर शाहरुख खान। सो रजनीकांत जी की पूछ और उनकी चर्चाएं और उनके जो फैंस हैं वो वर्ल्ड ओवर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर जहां वो हैं, जहां वो 24 घंटे रहते हैं, उस जमीन पर अपना एक सतत प्रभाव वो छोड़कर अगर जाना चाह रहे हैं, और अगर इस दिशा में जाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा काम वो अ, देख करके जाएंगे, और बहुत ही बड़ा योगदान समाज को देकर जाएंगे। और दादा, मैं आपका क्लोजिंग रिमार्क 1 मिनट का लेकर फिर इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। ठीक। अंत में सर मैं यही कहूंगा कि जैसे कि सनातन में हमेशा जो है व्यक्ति विशेष नहीं होता है, समय का हर समय काल में जब भी जैसा होता है वैसे एक प्रतीक आता है। तो रजनीकांत जी का ये जो है, रजनीकांत पहले से भी सामाजिक कार्य कर रहे थे, उनकी समाज पहले से पकड़ थी, सब कुछ था। बीच में ये भी था कि बीजेपी में भी आएंगे, वो आएंगे, लेकिन रजनीकांत स्वयं भी इतने बड़े हो चुके हैं, उनका जो है कर्म क्षेत्र इतना विशाल हो चुका है कि उनको जो है किसी दल या किसी झंडे की आवश्यकता नहीं। इसलिए जो भी आज रजनीकांत जी, आज का जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी से उनकी जो अंतरंग मुलाकात भी है जेलर फिल्म के दिखाने के बहाने, वो बेसिकली जो है एक संदेश है सामाजिक तौर पे। और ये जो कर रहे हैं, मैं उसको ये कहूंगा, ये विप्लव काल में जो हमारा ट्रांजिट फेज संधि काल चल रहा है पूरा बदलते हुए विश्व का, जिसमें सनातन अपने स्वयं को पुनर्स्थापित करने के राह पे है, तो उसमें जो है सनातन के महानायक के रूप में रजनीकांत सामने आए हैं। अभी इसका महत्व लोग शायद इतना नहीं समझ पाए इस मुलाकात का, या इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका भी, लेकिन हाँ 10 साल बाद लोग उसी कमेंट्री अवश्य करेंगे, जब जो है वहां सनातन का अश्वमेध का घोड़ा तमिलनाडु से होकर गुजरेगा। तब जो है जो सीरियस पॉलिटिकल थिंकर होंगे, सोशल बिहेवियर्स होंगे, वो इस पे जरूर ध्यान देंगी। और जो मैं आज बात कह रहा हूं कि रजनीकांत सनातन के विशालतम प्रतीक है तमिल क्षेत्र से, जहां पर जिसके बाद से जो है सनातन अपने आप में भारत भूखंड के राजनीतिक हिसाब से परिपूर्ण हो जाएगा। ये बड़ी बेहतरीन बात आपने कही, और ये दिस इज अ न्यू थॉट इवन फॉर मी। और मेन बात यह है कि वही तमिलनाडु की भूमि है जहां से राजराज चोल जैसे बड़े राजा और पूरे वंश, चोल वंश, और इतने मतलब एक ऐतिहासिक लोग निकले, और जिन्होंने ना सिर्फ भारत में बल्कि कंबोडिया और अन्य हमारे साउथ ईस्ट एशिया और इन सब जगहों पर भी सनातन का झंडा लहराया, और सालों तक लहराया। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी भारत में नहीं है, कंबोडिया में है, अंकोर वाट, विष्णु जी का मंदिर, शिव जी बिल्कुल। के मंदिर जगह जगह स्थापित किया। अभी कई जगह तो चूंकि अब धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया है। अभी कुछ दिन पहले पता चल रहा था कि थाईलैंड में या कहीं शायद वियतनाम कहीं पे भी कोई गुफाएं हैं जहाँ पे हजारों शिवलिंग हैं पत्थर के रूप में, वहां से कुछ पानी निकलता है। तो कुछ ऐसी भी जानकारियां हैं। तो तमिलनाडु में सनातन का प्रादुर्भाव सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं होगा, ये उस पूरे विशाल क्षेत्र के लिए भी होगा, ऐसा हमें विश्वास है। हाँ, जैसा दादा कह निश्चित रहे हैं रूप कि से 10 साल वो बाद हम केंद्र इसको वो इसी मीमांसा करेंगे। जी। सनातन का जो उस क्षेत्र का जो केंद्र में पहले तमिल क्षेत्र था, वो पुनः जी। बनेगा। जी बिल्कुल। और वहाँ ऑफ कोर्स हमारे ज्योतिर्लिंग भी है, रामेश्वरम है, हम्म। हमारे इतने बड़े सेंटर्स हैं। तो वो सब, हम उसको दक्षिण न कहें, हम उसको पूरे दक्षिण एशिया का धुरी कहें, सेंटर कहें, वो भी एक जरूरी है। तो इसी बात के साथ आज हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दर्शकों, अगर हम आपको हमारी ये बातें, हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि दादा को आप लगातार देखना चाहते हैं, क्योंकि जानकारियों का भंडार है। और कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसी वन लाइनर्स का, मतलब मैं पर्सनली बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करता हूँ कि व्हाट ही सेज वो दिखता भी है 2-3 साल बाद, इनके प्रिडिक्शंस का।
तो प्लीज टेल हिम कि लगातार आए। थैंक यू सो मच।